तंत्र दोष के एक्चुअल में सिम्टम्स क्या होते हैं? लोग कुंडली दिखाने के लिए आते हैं। मैं कुंडली देख के बताता हूँ कि आपको नजर लगती है, हाँ भैया लगती है। कहीं फंक्शन में जाते हो, शादी में जाते हो तो बीमार हो जाते हो, आने के बाद हाँ जी बीमार हो जाते हैं। तो क्या है वो, मंगल आपका 4th हाउस में है तो सबसे ज्यादा समझ लो जिंदगी खराब है उसकी, उसको खुशी नसीब होगी नहीं लाइफ में। चंद्रमा के कौन से सिम्टम्स होंगे सर? मेंटली डिप्रेशन, रात को नींद ना आना, एजुकेशन में पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा बच्चे का, इसका चंद्र खराब होगा। तो सर ये इस बात में कहाँ तक सच्चाई है कि राहु केतु अगर हमारी कुंडली में है तो फिर हमें तंत्र दोष होगा ही होगा? खाली राहु केतु की वजह से आपके ऊपर तंत्र हो रहा है या ये बर्बाद कर रहे हैं वो गलत है, जो सारे दुनिया बोलती है। जैसे आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी बैठी है तो वो आप पे पूजा पाठ करने से नहीं जाती, और सबसे पहले वो कहाँ जाके बैठेगी, वो बैठती है मंदिर में जाके। तो मंदिर में बैठती है तो आप जितनी पूजा करते हैं वो सारी एनर्जी वो लेती है, तो क्या होगा? तो वास्तु भी हमारे तंत्र दोष को दर्शाता है? वास्तु से पता चल जाता है तंत्र दोष होगा। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एट द सेम टाइम कंफ्यूजिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो कि है कुंडली और तंत्र दोष। ये दोनों शब्द सुनने में जितने अलग हैं उतने ही उनके मायने कहीं ना कहीं सेम है, क्योंकि हमें कई बार ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारी कुंडली के दोष हैं, लेकिन वजह कुछ और होती है। वजह वहाँ पर आती है तंत्र दोष। लेकिन हम लोग कई बार इन दोनों चीज़ों में बेसिक डिफरेंस को फील नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे साथ जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक हमारी हेल्थ ख़राब होना, फाइनेंशियल लॉसेस का होना, कई बार हमें लगता है कि ये सिर्फ हमारी कुंडली के दोष हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज इन्हीं सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं हमारे आज के गेस्ट एस्ट्रो विकास जिंदल जी के साथ, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं और एक अघोर के भी कंसल्टेंट हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का, और सर से ही जानते हैं कि कुंडली और तंत्र के दोष एक्चुअल में डिफरेंट कैसे हैं और कैसे हम उन्हें समझ सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, जय माता दी। जय माता दी सर। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया मैम, आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया सर। और आज का जो टॉपिक है कुंडली और तंत्र दोष को लेके, वो एक अलग ही टॉपिक है, क्योंकि लोग बहुत बार इन दोनों को सेम समझ लेते हैं। लेकिन सर हम टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि तंत्र और एस्ट्रोलॉजी आपने दोनों की है, तो इस विषय में या ये जो फील्ड है इसमें आप आए कैसे? क्योंकि दोनों बहुत अलग है एक दूसरे से। मैम ये तो सब प्रारब्ध के कर्म थे, बचपन से ही इस लाइन में था, भक्ति लाइन में, भगवान के स्पिरिचुअली सब पूजा पाठ करने वाले थे। धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी लाइन में इंटरेस्ट हुआ, फिर धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी में गुरुओं से कृपा मिलती चली गई, वो सीखते रहे। और एक ये नहीं था कि इसी के अंदर लाइन के अंदर आना है, सब एक ज्ञान लेने के लिए सीखते थे। उसके बाद धीरे धीरे कामाख्या देवी पहुँच गए, वहाँ से एक गुरुजी मिले और वहाँ से तंत्र का ज्ञान हुआ प्राप्त सारा। अच्छा, हाँ जी। तो सर जैसे आप तंत्र भी सिखाते हैं और ये एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, वास्तु भी करते हैं, तो आपको आपने कब जाना कि जो कुंडली के दोष होते हैं या जो तंत्र दोष होते हैं वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, या मतलब हम किस तरीके से उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तंत्र को तो नेगेटिव उसमें डाला हुआ है लोगों ने ना। हाँ। सब ने, लेकिन नेगेटिव तो है ही नहीं ना। सब तंत्र के बिना तो कोई चल ही नहीं सकता ना। तंत्र तो हम हर पल हर कदम पे यूज करते हैं। तो क्या सर एस्ट्रोलॉजी भी तंत्र में आती? तंत्र में ही आती और है, अलग से कहाँ से आ गई? अच्छा, अलग से नहीं है, इसको तो डिफरेंट डाल दिया गया है। हाँ सर, क्योंकि ना लोगों का तो यही मानना है कि एस्ट्रोलॉजी तो बिल्कुल प्योर और डिवाइन एनर्जी जिससे हमें मिलती है, और तंत्र बिल्कुल एक ब्लैक मैजिक की साइड चला जाता है। तंत्र भी डिवाइन एनर्जी है। अच्छा। इसको अलग नहीं है। आप तंत्र के बिना आप चल नहीं सकते पूरी जिंदगी में। आप तंत्र के ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने तंत्र यूज ही ना किया हो एक जन्म लेने के बाद से। अच्छा, तो क्या मतलब डेली लाइफ में जो लोग यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं हाँ, तंत्र है? फैमिली के अंदर, बिजनेस के अंदर, ऑफिस के अंदर, हर जगह। प्रजातंत्र क्या है? अच्छा। सुरक्षा तंत्र क्या है? अच्छा, जो ज्वाइंट फैमिलीज के अंदर चालबाजी होती है क्या है? तंत्र ही तो है वो। अच्छा, ये डेली लाइफ भी तंत्र डेली है? लाइफ में यूज ही तो करते हो आप। झूठ बोलना क्या है? अच्छा, ये भी तंत्र बहकाना है? क्या है? सामने वाले को झूठ बोल के पैसा लेके भाग जाना, पैसे मार लेना क्या है? ब्लैक मैजिक, जलन होना क्या है? ये सारी तंत्र से रिलेटेड तो है। कुंडली के ग्रह तो शो करते हैं सिर्फ कि आप, ग्रह का कोई काम तंत्र देना नहीं होता। वो देखा जाता है कि आपके बाय बर्थ में जो आप जिस टाइम पे जन्म ले लिया वो आपके प्रारब्ध के कर्म आ जाते हैं उसके हिसाब से, उसी टाइम पे, उस पीरियड के अंदर। जैसे आपके ग्रह का, बुध ग्रह खराब है आपका कुंडली में जन्म से, तो आप पे तंत्र होगा ही होगा। बुध ग्रह नहीं करता, बुध ग्रह माइनस पॉइंट है, तो बुध ग्रह की वजह से तंत्र होगा ही होगा। अच्छा। उससे रिलेटेड चीजें होंगी, यानी कि औरत तंत्र करने वाली मिलेगी आपके घर में सबसे ज्यादा। नजर लगेगी, ओरा वीक होगा उसका। जिसका बुध ग्रह खराब होता है ओरा डाउन होता है उसका। अच्छा, तो सर जैसे अभी हम बात कर ही रहे हैं, तो सर कुंडली दोष और तंत्र दोष के एक्चुअल में सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं उन्हें? मैम डिफरेंट तो कुछ है ही नहीं ना, लोगों ने डिफरेंस तो डाल दिया है, अलग अलग कर दिया है इसको। हाँ वही ना, लोगों, ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो हमारे समझ मेरे सके। पास लोग कुंडली दिखाने के लिए आते हैं। मैं कुंडली देख के बताता हूँ कि आपको नजर लगती है, हाँ भैया लगती है। कहीं फंक्शन में जाते हो, शादी में जाते हो तो बीमार हो जाते हो, आने के बाद हाँ जी बीमार हो जाते हैं। बच्चों के लिए पूछता हूँ तो हाँ ऐसा होता है जी। तो क्या है वो? नजर लगना क्या है?
कह रहे भैया अपनी नज़र लग जाती है, खुद ही सोच रहे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसी टाइम वो काम में दिक्कतें आ जाती है। तो अच्छा। देखा कुंडली के अंदर बुध ग्रह खराब है या ये प्लेनेट यहाँ पे खराबी आई हुई है, उसके लिए तंत्र देगा ही देगा। जब तक आप तंत्र का और उस ग्रह का ट्रीटमेंट नहीं करोगे आपको रिलीफ मिलेगा ही नहीं। तो सर कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारे तंत्र दोष को दर्शाते हैं हमारी कुंडली में? कुंडली में तो 9 के 9 ग्रह तंत्र दोष को दर्शाते हैं, पहली चीज बता देता हूँ आपको। अच्छा। ये लोगों ने वहम डाल के कि राहु ही करता है तंत्र या शनि ही करता है, केतु करता है। क्योंकि आज के टाइम में पहले शनि देवता के ऊपर मैं बोलना नहीं चाहूँगा, हजारों सालों से हफ्ता वसूली होती थी और आज भी अब राहु को डाल दिया है कि राहु ठीक कर लो अरबपति हो जाओगे, खरबपति हो जाओगे। मतलब टोटली, और रेमेडी इतनी बताने लग गए कि आप आज रात को ही अरबपति बन जाओगे सारे। कोई बना है क्या अरबपति? आप नहीं, खुद रातों बताओ। रात तो सर कोई नहीं बना। आपकी जितनी रेमेडी बताई जाती है, किसी सबको एक ही दवाई चल जाएगी कि आप डॉक्टर के जाते हो तो। वही तो लोग नहीं समझते ना सर, क्योंकि ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे तो रेमेडीज भर भर के लोग डाल देते केतु के नाम पे। तो मैं तो कभी नहीं, आपने देखो कभी मैंने रेमेडी नहीं बताया, मुझसे पूछते सर आप रेमेडी क्यों नहीं बताते? रेमेडी है ही नहीं। रेमेडी तो आपके अकॉर्डिंग है ना, आपकी कुंडली के हिसाब से आप पे किस टाइप का तंत्र चला हुआ है। आपका बुध खराब है तो बुध है कहाँ पे खराब कुंडली के अंदर, वो तो देखना पड़ेगा ना। तंत्र दे कौन सा स्टार रहा है आपको? अच्छा। किसी के तो सारे ग्रह खराब होते हैं, किसी के 2 स्टार रहता है, वो तंत्र देते रहते हैं। अच्छा। उनसे रिलेटेड चीज़ों से तंत्र आएगा आपको। तो सर अगर हम कोई बेसिक डिफरेंस अगर जानना चाहें कि हाँ ये जो दोष हो रहा है वो कुंडली दोष की वजह से है या फिर ये तंत्र दोष की वजह से, हमारे साथ जो भी होते हैं। कुंडली आप वही चीज़ आप क्वेश्चन करो, मैं उसका ही जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कुंडली दोष, आपका ग्रह खराब है बुध ग्रह, मैं आपको बताता हूँ। मरकरी खराब है आपका कुंडली के अंदर, तो मैंने देखा है कि वो बुध 3rd हाउस में, 8 हाउस में, 9 हाउस में, 12 हाउस में बैठा है, तो आपका तंत्र होगा ही होगा 200%, कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा। हजारों कुंडली देखी है तो सबसे पर्सनल एनालाइज भी किया है, पर्सनल बात भी किया है, तो देखा ही तंत्र है ही है। अच्छा। कितना इफेक्ट है उसके ऊपर तंत्र का, होता है सबके ऊपर इफेक्ट है। कोई इसको एक्सेप्ट कर लेता है, कोई इसको नेगलेक्ट कर देता है, लेकिन जब एक टाइम आता है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। हाँ मेरे ऊपर कोई ऐसी चीज़ है जो कि मुझे परेशान कर रही है। तो सर जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो अपनी कुंडली में कौन कौन से प्लेनेटरी पोजीशन को देख के समझ सकते हैं कि उनके ऊपर दोष है? कुंडली में मैम आज के टाइम में तो 70% तो यूट्यूब पे कुंडली दिखाना सिखा ही रखा है। हाँ, ठीक है, उसमें आप सबसे पहले तो आप देखो बुध ग्रह को, मरकरी को। अच्छा। मरकरी आपका 3rd हाउस में है, 2nd हाउस में है, 8 हाउस में, 9 हाउस में, 12 हाउस में, तो आप पे 100 क्या 200% आप पे तंत्र होगा ही होगा, नजर लगे ही लगेगी। ओरा वीक होता है उनका। अच्छा। ओरा ही तंत्र जो है ओरा को नेगेटिव कर देता है, वीक कर देता है। ओरा उनका वीक मिले ही मिलेगा। अच्छा। और लेडीज से रिलेटेड उनको नजर लगेगी, जो भी तंत्र होगा या जो भी नेगेटिविटी आएगी वो किसी न किसी लेडीज की वजह से आएगी, फीमेल की वजह से। तो सर बुध ग्रह के अलावा और कौन से प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनसे हम जान सकते हैं? बुध के अलावा मंगल को ले लीजिए। अच्छा। मंगल आपका 4th हाउस में है, तो सबसे ज्यादा समझ लो जिंदगी खराब है उसकी, उसको खुशी नसीब होगी नहीं लाइफ में। अच्छा। हाँ मैंने देखा है, 4th हाउस में, 6th हाउस में, 8 हाउस में मंगल होगा तो समझ लो उसके गड़बड़ है ही है। अच्छा। मंगल 4th हाउस में उसके ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, उसको स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा। और आप देख लेना कि उससे सिम्टम पूछोगे, हाँ भी आपको ये ऐसे प्रॉब्लम रहती है, हाँ रहती है। छोटी छोटी प्रॉब्लम रहेगी, जैसे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, तेजाब बनना, कॉन्स्टिपेंसी की प्रॉब्लम, ये तो नॉर्मल है छोटी। लेडीज में डेट की प्रॉब्लम। अच्छा। फिर आप पूछ के देखना कि जब भी आप बर्थडे बनाते हो तो दिक्कत आती है बर्थडे के आसपास, तो ले कहेंगे हाँ भैया दिक्कत आती है। अच्छा। खुशी नसीब नहीं होती ना उसको, बर्थडे को, शादी को। जैसे ही वो अपने कोई भी सेलिब्रेट करेगा अपने ओकेजन को, उसी में उसको दिक्कत आएगी। हाँ सर, जैसे हमने सुना भी है डेली लाइफ में भी लोगों से कई बार कि जब भी कोई वो प्रोग्राम करते हैं या कोई भी फेस्टिवल वगैरह होता है तो उनको उनके घर में या उनके बॉडी में उन्हें कोई मतलब चेंजेस देखने को मिलते हैं या ऐसा उनके साथ कुछ होता है, तो ये सब तंत्र में आता है। ये ग्रह कहाँ है, तंत्र कौन देता है? ग्रह तो हमारे प्रारब्ध के कर्म शो करते हैं कुंडली कि अच्छा। आपके प्रारब्ध के ऐसे कर्म हो गए, आपके तंत्र होगा ही होगा। ग्रह तो डाउन हो जाते। ग्रह तो एक छोटी सी एक कहते हैं ना, एक पतासे, लौंग पतासे के ऊपर मान जाते हैं, रेमेडी दी तंत्र नहीं है तो। बिल्कुल। अब एक कुंडली आई थी मेरे पास, बच्चे की मतलब बर्थ हुआ बेटे का, तो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ आ गई, तो मेरे नॉन टू थे पुराने। तो मैंने कुंडली देखी तो मैं हंसा पहले, तो मैंने कहा भाई कितनी मिठाई बनवाई है डिब्बे मिठाई के, तो जनरली बांटते हैं। तो बोले कि 60 डिब्बे बनवाए हैं भैया। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छी बात है। अब बेटे को मिठाई, बेटे को हॉस्पिटल में रखना है मेरे ख्याल से या नहीं रखना, मैंने यही वर्ड बोला। बेटा ठीक डिलीवरी होकर घर पे आ चुका था माँ के साथ, तो मैंने कहा हॉस्पिटल में भेजना है या घर पे रखना है। अच्छा। बोले कि वो समझ गई कोई ना कोई बात है। तो बोले भैया क्या करे बताओ। मैंने कहा इसकी मिठाई नहीं बटेगी।
आपने मिठाई बांटी, बच्चा हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। अच्छा। तो आप क्या कहोगे इसको? बोले क्या करें? मैंने कहा या तो मिठाई वाले को ही छोड़ दो, जो पैसे हैं चले गए। बोले कि किसी मंदिर में दे दें। मैंने कहा दान नहीं करना मिठाई का, उसको फिर आप ऐसा करो रेलवे लाइन पे कहीं डलवा दो, फिकवा दो। अच्छा। यदि आपने मिठाई बांटी, ये लड़का बीमार होगा, हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। तो ये सब कुंडली से पता चलता है सर? हाँ, कुंडली से पता चलता है। अच्छा। इतने लोगों से पूछते हैं, भैया बच्चे थे टॉफी बांटते हम जैसे स्कूल में, तो बोझे बर्थडे सेलिब्रेट किया, टॉफी तो एक जर्नल बांटते हैं बच्चे। हाँ, बिल्कुल। तो बीमार होता है बच्चा या? हाँ भैया बीमार होता था, बर्थडे के आसपास जरूर बीमार होता है हर बार। तो आप क्या कहोगे? तो ये सब मतलब ग्रह देते हैं हमें ये सारे दोष? ग्रह शो करते हैं। हाँ, ग्रह शो करते हैं, मतलब ग्रहों को ही बदनाम कर दिया। जैसे शनि महाराज को, राहु केतु को बदनाम कर रखा है ना, ग्रहों कर दिया कि ग्रह तो बताते हैं कि आपके प्रारब्ध के कर्म ऐसे हैं, आपको इस चीज से, उस सिम्टम से रिलेटेड सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। मंगल का मतलब खुशी मनाना। आप जितनी भी सेलिब्रेट करोगे आप दुखी हो जाओगे। अपना बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, बच्चों का बर्थडे, अपनी बहन को, बुआ को कहीं मिठाई मत दे के आओ, जैसे जो जनरली हम समाज में देते हैं। मैं कहता हूँ भैया नमकीन बांटना चालू कर दो। अच्छा। हाँ, शादी में मिठाई बांटोगे, शादी में झगड़ा हो जाएगा, चाहे हो किसी से भी, कोई ना कोई जरूर अड़चन आएगी। पूछा है लोगों से, कहते हैं हाँ भैया हुआ था ऐसा। लेकिन सर जैसे हम खुशियों की बात करते हैं तो मिठाई का तो नाम पहले ही आता है, क्योंकि वो तो एक डेफिनेशन बन गई है हमारी सोसाइटी की कि मिठाई बांटेंगे। तो उसमें तो सर लोग शायद ही इनिशिएटिव लें हम नमकीन बांटने का। तो लेकिन सर अगर हम बात करें अभी आगे ग्रहों की, तो हम अगर एक एक ग्रह को लेकर अगर बात करते हैं तो कौन कौन से सिम्टम्स हर ग्रह शो करता है अपने अपने तंत्र दोष होने के? बुध है, बुध का तो आपको पता है। सबसे पहले बुध को ले लेते हैं। बुध सबसे ज्यादा इसके अंदर काम करता है। ठीक है सर। नेगेटिव होता है बुध, हो तो बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएगी उसको। बुध खराब होगा तो रुकावटें आएंगी। पेरेंट्स के बिजनेस कितने ही अच्छे हों, कितना ही नाम हो, यदि उसके बेटे के बुध ग्रह खराब है तो बेटा जैसे ही पेरेंट्स के बिजनेस में बैठेगा ना, पापा के साथ, बर्बाद कर देगा उसको। ओके। मैंने बहुतों से पूछा कि बेटा जैसे ही बैठा है उससे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट, हाँ भैया उसके बाद बर्बाद हो गए हम। धीरे धीरे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई, कुछ सालों के बाद देखा कि बर्बाद हो गए। सूर्य ग्रह जो होता है वो हमारी कुंडली में कोई तंत्र दोष? सूर्य तो किसी को नहीं देता, सूर्य कार्तिक के महीने में देता है सिर्फ। अच्छा। जिसका जन्म कार्तिक के महीने में, उसमें रुकावटें आती हैं। अच्छा, तो उन लोगों को सर किस टाइप के सिम्टम्स उनकी मतलब डेली लाइफ में देख मतलब वो जान सकते हैं कि हमारे ऊपर सूर्य की वजह से तंत्र? सूर्य की वजह से नहीं होता। सूर्य तो पूरे ब्रह्मांड में सूर्य कभी खराब होता नहीं, लेकिन दो ही जगह पे सूर्य खराब होता है। यदि कुंडली में जाओगे, कार्तिक के महीने में, एक फागुन के महीने में। अच्छा। 11वें महीने में हमारा वैदिक मंथ आता है, 11वां महीना फागुन का, और कार्तिक का महीना 7वां महीना। अच्छा। वैदिक, उसमें यदि सूर्य किसी बच्चे का बर्थ होता है, आप किसी मेल को फीमेल को चेक करके देख लेना। मैं 100 की तो बोलता है 90% आपको परेशान मिलेंगे। अच्छा। आप किसी को देख, कार्तिक के महीने में, एक फागुन के महीने, एक फागुन, किसी को देख लेना। ठीक है। मेरे पास कई केसेस फागुन आते ही बीमार होते ही होते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। अच्छा, तो मतलब से किस टाइप के सिम्टम्स आते हैं? मेंटली, फिजिकली, फैमिली में प्रॉब्लम आएगी। अच्छा। कोई एक सिम्टम नहीं होता ना, सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अच्छा। मेंटली डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे फिजिकली हो तो भी मेंटली डिस्टर्ब होगा आदमी। बिल्कुल। फैमिली में प्रॉब्लम आएगी तो भी मेंटली डिस्टर्ब होगा। घर में लड़ाई झगड़े होंगे तो भी होगा। बिल्कुल सर। फागुन के बच्चे का और कार्तिक के बच्चे का तो सबसे ज़्यादा देखा है मैंने। तो सर अब अगर बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा किस तरीके के तंत्र दोष हमारी कुंडली में शो करता है? देखो, चंद्र से तो कुंडली चलती है सारी। चंद्रमा को बोला जाता है और नदी को बोला जाता है, इसलिए हम नदियों में स्नान करते हैं। हाँ सर। जल जो है चंद्रमा ही है। चंद्रमा, यदि कुछ जगह ऐसी जगह दोष लगे हुए हैं चंद्रमा पे, वो तो पितृदोषों में आ जाते हैं। फिर ये जो पितृदोष आते हैं सारे, ये चंद्रमा से आते हैं ज्यादातर। तो मतलब इनके चंद्रमा के कौन से सिम्टम्स होंगे सर? मेंटली डिप्रेशन। अच्छा। रात को नींद ना आना। एजुकेशन में, पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा बच्चे का, जिसका चंद्र खराब होगा। अच्छा। हाँ जी, गुस्सा ज्यादा आएगा। और अगर सर अब बात करें बृहस्पति की, तो उसके कैसे कौन कौन से सिम्टम्स ऐसे होते हैं? बृहस्पति देव गुरु है ना, बृहस्पति से तो कम आता है तंत्र का। अच्छा। आता सबसे है, कहीं ना कहीं इफेक्ट तो डालते हैं, बृहस्पति से कम आता है। बृहस्पति भी खराब है आपका, तो आपको जितना पूजा पाठ करोगे आप दुखी हो जाओगे। तभी मैं पूजा पाठ बंद करवाता हूँ लोगों की। अच्छा। मैं तो पूजा पाठ लिटरली बंद करवा देता हूँ, कम करवा देता हूँ, ड्रिंक चालू करवा देता हूँ। किसी को सूट नहीं करता तो मंदिर जाना बिल्कुल, मैंने कहा जितना दान पुण्य करोगे उतना नुकसान में जाओगे। लोग कहते हैं कि दान पुण्य अच्छा होता है, जिसको सूट नहीं करता वो और बर्बाद होता है दान पुण्य करने से। तो सर जैसे अभी आप बता रहे हो कि मंदिर जाना किसी को सूट नहीं करता, तो ये क्या सब भी हमारी कुंडली से पता चलता है? हाँ, पता चल जाता है। यदि आप मंदिर की चौखट पे भी जाओगे, धर्म स्थान में, आप पूरा दिन, मेरे पास केस है, पूरा दिन परेशान रहते हैं।
अच्छा। कहते हैं भैया सर भी झुका लेता हूँ, पूरा दिन दुकान पे ग्राहक नहीं चढ़ता। तो मैंने कहा भैया अब ये धर्म के काम छोड़ दो करना, और अब वैसे तो उसमें लिखा हो कि जितने गलत काम करेगा उतना सक्सेस होता जाएगा। अब अच्छा। मैं ये तो बोल नहीं सकता, तो मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा ड्रिंक ले लिया करो, अच्छा। चाहे एक चम्मच लो, 1 टीस्पून लो, या 100 ml लो, या 60 ml लो, आपके ऊपर है। अच्छा। वीक में 2 या 3 दिन जरूर ले लिया करो, और बृहस्पतिवार को जरूर लिया करो। तो सर जिसकी कुंडली में अगर शुक्र खराब है, या शुक्र ग्रह में कैसे बताता है कि हमारी कुंडली में तंत्र दोष है? मैम शुक्र खराब है तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, सबसे पहले गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, लड़का है तो, अच्छा। फीमेल है तो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा, अच्छा। मैरिड लाइफ का सुख ही नहीं मिलेगा। तो क्या शादी नहीं होना भी कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह से दिखाता है? शुक्र ग्रह ही तो दर्शाता है लाइफ पार्टनर क्या वीनस है, चाहे बिल्कुल। मेल के लिए चाहे फीमेल के लिए, तो दो प्रॉब्लम आएगी। कईयों की शादी पहले क्या था, तलाक होते नहीं थे पहले तो, लेकिन नरक से ही बदतर जिंदगी कहते हैं जिया भैया पूरी जिंदगी, लोग कहते हैं। मैं गंदा वर्ड बोलना नहीं चाहता, तो वो क्या है, वीनस का सुख था नहीं, शादियाँ हो जाती थी, पड़े रहते थे घर में, मार पिटाइयाँ होती थी, या पैसा नहीं होता था, या कुछ भी XYZ होता था, तो बोले जिंदगी में सुख देखा ही नहीं। तो सर ये तो यहाँ पे लोग ये समझते हैं ना कि हमारी कुंडली में दोष है, तो उसको तंत्र से कैसे कनेक्ट कर दोस्त तो सकते कुंडली हैं? का ही होता है, आप समझो मैं कुंडली देख के पता चल जाए इसके ऊपर तंत्र होगा। अब लोग क्या चाहते हैं, लोग रेमेडी कर करके परेशान हैं, रेमेडी किया असर नहीं होता, मेरे पास आते हैं भैया सब, कई तो गालियां तक निकालते हैं, भैया सब बेवकूफ़ बनाते हैं। मैंने कहा भैया ये तो तुम्हारे कर्म है, जब एक हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता आप दूसरे में जाते हो ना, तो आप इसको भी यही समझ के चलो। अच्छा। आपके भी ये आपके प्रारब्ध के कर्म है, कोई बेवकूफ़ नहीं बनाता। जिसके बाद जितनी नॉलेज है, जिस डॉक्टर पे जिस टाइप की डिग्री है, वो उतना ही तो इलाज करेगा। बिल्कुल सर। एक झोला छाप डॉक्टर अपना देगा, बंगाली डॉक्टर अपना देगा, हम्म। MBBS अपना देगा, MD मेडिसिन की अलग क्वालिटी होती है। बिल्कुल सर। एक उससे ऊपर भी डॉक्टर होते हैं, वो एक अलग डेफिनेशन है उनकी। हम्म। तो सबसे पहले तो कुंडली में यही देखा जाता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, किस कारण से है। कुंडली देख के ही पता चल जाता है कि हाँ इसके ऊपर तंत्र होगा। यदि तंत्र का इलाज नहीं करवाए तो ग्रहों का उपाय करने का कोई फायदा नहीं होता, असर ही नहीं करेगा। कितने ही आप स्टोन पहन लो, कितने आप क्रिस्टल पहन लीजिए, कितनी पूजा कर लीजिए, तभी लोगों की पूजा पाठ लगती नहीं। मेरे पास इतने केस आते हैं, सिर्फ यही सुन के आते हैं, भैया हमने इतनी पूजा पाठ कर ली, घर में करते हैं, कुछ नहीं हुआ। हरिद्वार भी चले गए, गया जी भी चले गए, तो आप क्या कहोगे, परेशान हो जाते हैं फिर वो। बिल्कुल सर। सर जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, आप भी बता रहे थे कि राहु केतु के नाम पे लोग आजकल रेमेडीज़ बांट के व्यूज़ बटोर रहे हैं। तो सर ये इस बात में कहाँ तक सच्चाई है कि राहु केतु अगर हमारी कुंडली में है तो फिर हमें तंत्र दोष होगा ही होगा, या किस तरीके के वो सिम्टम शो करते हैं हमारी कुंडली में? नहीं, राहु केतु देखो राक्षस ग्रह बोला जाता है, लेकिन उन्होंने जब पूरी, देखो मैं भगवान तो हूँ नहीं, जो उन्होंने पढ़ा है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, लेकिन कुछ एनालाइज किया मैं उसके बारे में बताऊंगा उसके बाद। जो उन्होंने जब अमृत पी लिया तो राक्षस तो रहे नहीं ना, वो देवता तो बनी गए ना। अच्छा। अब वो है तो छाया ग्रह, दोनों ग्रहों में ना होते हुए भी ग्रह माना गया इनको, इफेक्ट तो आता है। लेकिन खाली राहु केतु की वजह से आपके ऊपर तंत्र हो रहा है या ये बर्बाद कर रहे हैं, वो गलत है जो सारे दुनिया बोलती है। अच्छा। हमारे गुरुजी बोलते थे, कोई जब एक पुलिस वाला, एक हवलदार एक चौराहे पे खड़ा, उस समय का मालिक वो है। यदि CM की गाड़ी आएगी, उसने हाथ दे दिया तो वो उसको CM की गाड़ी को भी रुकना पड़ेगा उस टाइम के लिए। यदि एक पुलिस वाला हाथ देता पूरा ट्रैफिक रुक जाता है ना, तो उस टाइम का मालिक कौन है? पुलिस वाला है ना। पुलिस कमिश्नर आएगा, उसको भी गाड़ी रोकनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो जो ग्रह आता है अपनी पोजीशन में आता है, वो बैंड बजा के जाएगा आपका। अच्छा। किसी को आप कम नहीं आंक सकते। सिर्फ राहु केतु पे तो डराया गया, जैसे शनि महाराज पे डराया गया। शनि की ढैया चल गई, 60 सती चल गई, ये हो गया। शनि महाराज पे हर हफ्ते तेल लिया जाता है। बिल्कुल। तो मैं तो मजाक में बोलता हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं मजाक में बोलता हूँ कि शनि महाराज पे हफ्ता वसूली होती थी और अब राहु केतु पे हो रही है। बिल्कुल। आगे और कोई स्टार चल जाएगा मार्केट के अंदर कि इसकी वजह से सारी गड़बड़ हो रही है। बिल्कुल सर। तो सर जैसे आपके पास किसी क्लाइंट की अगर कुंडली आती है तो उसमें आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो कि इसमें मतलब कुंडली के दोष हैं या फिर एक्चुअल में कोई तंत्र दोष है? नहीं, कुंडली देख के, प्लेनेट की पोजीशन देख के पता चलता है कि इस पर तंत्र होगा ही होगा। उससे जो 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, पता चल जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। ओरा सामने बैठते ही पता चलता है ओरा कैसा सामने वाले का। अच्छा, तो हमारा ऑरा डिफाइन करता है कि हमें दोष हाँ, है, तंत्र दिया, ग्रह ही शो करते हैं ना ओरा कैसा होगा। अच्छा। ओरा का मतलब क्या, ग्रह ही तो है हमारे। ग्रह डाउन है तो ओरा आपका नेगेटिव होगा, डाउन होगा, वीक होगा। और ग्रह स्ट्रोंग है तो आपका ओरा स्ट्रोंग होगा। अच्छा। ग्रह क्या है, ओरा ही तो है। ओरा के अंदर 9 ग्रह हमारे बॉडी में बोला तो जाता है बॉडी के अंदर ही है। हाँ। तो उन्हीं की पोजीशन तो है। यदि कुंडली में ग्रह खराब है तो आपकी बॉडी में उसकी पोजीशन खराब होगी, उसकी एनर्जी होगी नहीं, नेगेटिव एनर्जी होगी, तो क्या कहोगे आप।
यदि आप साइंटिफिक रीजन से चल रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, अब 7 चक्रास हैं, इन पे 9 के 9 ग्रह बैठे हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है, आपका वही आप कुंडली में जो ग्रह खराब है वही उसी से रिलेटेड आपका चक्रास खराब होगा, नेगेटिव होगा। अब बुध को ले लीजिए, हार्ट चक्रा वीक मिलेगा आपका, अगर कुंडली में हाँ बुध बुध खराब खराब है है तो। हाँ, आप पूछ लीजिए बेचैनी घबराहट रहती है, हाँ भैया रात को नींद नहीं आती, फ्रेश की नींद, अकेला बैठ सकते हो, नहीं बैठ सकता, अकेला नहीं बैठ पाएगा वो आदमी, दिक्कत आ जाएगी तक, और बोलता रहेगा। जिसका हार्ट चक्रा वीक होता है ज़्यादा बोलता रहेगा। अच्छा। हाँ, क्यों, चुप रह ही नहीं सकता, चुप रहेगा तो उसको डिप्रेशन हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी। तो आप क्या कहोगे इसको? मंगल खराब है आपका, रूट चक्रा और नाभि चक्र दोनों में दिक्कत मिलेगी, सोलर प्लेक्सस में और रूट चक्रा में। अच्छा। तो उससे आप स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछिए, हाँ भैया है, मंगल से देता है, तो आप क्या कहोगे इसको बताओ? ओरा वीक हो जाता है। मैं ओरा की एनर्जी से चेक करता हूँ सारा, कुंडली देखने की जरूरत नहीं पड़ती, कुंडली सामने रखी है तो 1 मिनट बताए तो ये पोजीशन खराब है आपकी, वो एक्सेप्ट करता ही करता है। अच्छा, ये बेसिक सी आइडेंटिफिकेशन है कि अगर ग्रह खराब हैं तो हमारी जो बॉडी में जो रूट चक्रास है वो भी हमारे हाँ डिस्टर्ब हाँ, होंगे। बॉडी के वही चक्रास वीक हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं वही तंत्र दोष माना जाता है। तंत्र तो आता है, ग्रह खराब का मतलब है कि आपके ग्रह की पोजीशन क्या खराब है, तो वो ये शो करता है कि आपके साथ इस टाइप की प्रॉब्लम होगी। वो प्रॉब्लम क्यों है वो 1 सेकंड आता है। अच्छा। किसी की नज़र लगी हुई है, किसी ने तंत्र किया हुआ है। ब्लैक मैजिक भी बहुत टाइप का होता है ना, एक वर्ड है ब्लैक मैजिक। बिल्कुल। इससे लोगों को इतना डरा रखा है, तंत्र से कोई हिसाब ही नहीं है। जब हम मंदिर में डेली यंत्र तंत्र मंत्र यंत्र 3 ही चीज़ तो बोली जाती हैं। मंदिर में हम यंत्र रखते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। आप किसी को भी मंत्र दे दीजिए, आज आप अरबपति बन जाओगे, आपके साथ ही हो जाएगा, चाहे तांत्रिक मंत्र हो। तांत्रिक मंत्र क्या है, इसको गलत डिफाइन कर दिया। मंत्र कोई भी तांत्रिक नहीं होता, सब मंत्रों के अंदर एनर्जी होती है, उसी को तंत्र बोला जाता है, अच्छा। पावर बोला जाता है। वो मंत्र सात्विक है या तामसी है? तामसी मंत्र होता ही नहीं कोई, तामसी तो बनाया जाता है। जैसे हम नॉनवेज खाते हैं तो उसको गलत कह दोगे क्या आप? 70% आज हमारे उसमें नॉनवेज खाते हैं लोग, तो आप गलत कहोगे? सर जो खाते हैं उनके लिए तो क्या गलत हो? हमारे लिए भी हम कैसे गलत बोल सकते हैं? जिसने खाना है वो खाना है, आप रोक सकते हो हाँ उसको? वही ना, जो खाते हैं उनके लिए तो कुछ गलत सही तो नहीं है। हम बोल सकते हैं क्या तुम गलत आदमी हो? नहीं। तो वही चीज़ है, तंत्र को ऐसे ही गलत साबित कर दिया कि ये तंत्र होता है। जिसके लिए सही काम करता है उसके लिए तो फिर वो सही है, अदरवाइज यूज तो फिर वो। सारी दुनिया करती है, लेकिन तंत्र में क्या है कि लोग पर्दे के पीछे जाते हैं। बाहर तो कहीं हम धर्म को नहीं मानते, हाँ और पीछे से जाके सारे काम करते हैं। पूरे समाज का ये है। बिल्कुल सर। लोग मंदिर भी जाना पसंद नहीं करते दिखावे सामने से, तो बिल्कुल, जो मंदिर नहीं जाते फिर वो तंत्र में फंसते नहीं हैं जाके। सारे काम करते हैं लोग, मैंने देखा है। अच्छा। आपको तो कहेंगे हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, वहम है, और पीछे से सारे काम कर रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, अभी कल ही मैं किसी के वास्तु के लिए गया था, मेरे क्लाइंट हैं, तो काफ़ी कई दिन से बोले भैया घर पे आना, एक बार घर पे आना, टाइम नहीं निकाल पा रहा था। तो उनकी वाइफ बैठी, गवर्नमेंट जॉब में है, तो बोली भैया जैसे ही घर लिया है ना, तो मैं नाम नहीं लूँगा रिश्ते नाते का, बोले कि मुझे आना है अभी। मैंने कब किसको बुलाया था? बोले हवन किया था, और हवन से पहले वो फैमिली से ही रिलेटेड थी लेडी, बोले मुझे पहले ही आना है। बोले उस दिन से घर में परेशान है हम, 3 साल हो गए। वो उसी दिन तंत्र कर गई घर में, कुछ चीज़ डाल गई। अच्छा। तो अब क्या कहोगे इसको? हवन करवाते रहो, कुछ नहीं होगा। अच्छा, उस केस में फिर पूजा रेमेडीज का भी कोई कुछ भी फर्क काम नहीं पड़ता? करती तंत्र के आगे। तंत्र की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि हमारी पॉजिटिव, जो पॉजिटिव बोला है, तंत्र भी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। ठीक है, उसको नेगेटिव में यूज़ करोगे नेगेटिव चलता है, पॉजिटिव में यूज़ करोगे पॉजिटिव होता है। तंत्र के आगे नहीं चलती कोई भी चीज़, आप कितनी पूजा कर लो, कितनी रेमेडी कर लो। तो फिर सर कहीं ना कहीं तो इसका कटाव तो होगा ना, हाँ कि हाँ, कोई होता तो है। रेमेडीज काम हाँ करती हाँ होंगी। हाँ, होता है। कल करके आया हूँ ना, उसके उनके शोल्डर में पेन रहता था, तो और मेंटली घर में जाते ही परेशान हो जाते, घर से बाहर ठीक रहता था वो बंदा। अच्छा। मैंने कहा आधे घंटे बाद, 1-1.5 घंटा में बैठा, आधे घंटे बाद मैंने कहा कैसा फील कर रहा हूँ? भैया लाइट फील कर रहा हूँ। अच्छा, और रेमेडीज इतनी देर में काम कर जाती हैं सर? हाँ, और कुछ नहीं करवाया, उनके घर के मंदिर में कोई पूजा नहीं करवाई, कुछ नहीं करवाया, जो भी करना था जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे हैं, चाय पिए, और जो भी करना था बात करते हैं, हाँ भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, और वो रिमूव हो गई। तो सर जैसे अभी आप बता रहे थे, और आपने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी काफ़ी बार बताया कि पूजा पाठ में आप ज़्यादा ऐसे बिलीव नहीं करते कि पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, और मंदिर में भी मतलब कई लोगों का मन नहीं लगता। लेकिन आप जब पूजा पाठ करवाते हो तो आप किस तरीके से करवाते हो, और क्या उन लोगों को तंत्र की रेमेडीज़ देते हो जिससे कि वो बच सके? मैम, ये आपने कहा कि बिलीव नहीं करता, एक चीज़ बताता हूँ, मैं बिलीव हर चीज़ पे करता हूँ।
अच्छा। भगवान को ही मानता हूँ, तंत्र को ही मानता हूँ, यंत्र को भी, सात्विक को भी, हर चीज़ को मानता हूँ मैं। लेकिन जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि आप लोगों को नेगेटिव करने के लिए बोलते हो, लाइक कि ड्रिंक या नॉनवेज नहीं, खाना। नेगेटिव करने के लिए नहीं बोलता। जैसे आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी बैठी है, एंटिटी बैठी है, तो वो आप पे पूजा पाठ करने से नहीं जाती। और सबसे पहले वो कहाँ जाके बैठेगी? वो बैठती है मंदिर में जाके। अच्छा। 90% के मंदिर या किचन में बैठी होती है या फिर बेडरूम में होती है। तो मंदिर में बैठती है तो आप जितनी जोत बत्ती, आप जो हमारे जर्नली होता है हमारे सनातन धर्म में या हिंदुओं में, हम भगवान की पूजा करते हैं, अगरबत्ती, वो सारी एनर्जी वो लेती है, ऑब्जर्व करती है। भगवान को तो मिलती नहीं ना, और वो ही खा के वही चीज़ वो ले लेती है, तो क्या होगा? आपके घर में वही पल रही है ना, नेगेटिव एनर्जी को खिला रहे हो ना, और अपने घर में रख रहे हो उसको। तो सबसे पहले मंदिर में पूजा बंद करवाता हूँ कुछ टाइम के लिए। अच्छा। पूजा पाठ बंद करवा देता हूँ। जैसे वो एनर्जी निकल जाती है उसके बाद आप कुछ भी करो। अच्छा। अब लोगों को एक चीज़ डराया जाता है आज के टाइम में कि आपने जैसे आपके घर में नॉन वेज खाते हैं, जो जनरली जिनके खाए जाते वो खाते हैं, चाहे वो किसी का भी हो। नॉन वेज बंद करना है, शराब नहीं पीनी, प्याज नहीं खाने, आपने ये नियम करना, नीचे सोना है, बाहर नहीं खाना, चाय नहीं पीनी, सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी, कोई नियम नहीं देता मैं। अच्छा। मैं कहता हूँ आप ड्रिंक करते हो ड्रिंक करो, नॉन वेज खाते हो नॉन वेज खाओ, जो भी आप करना करो, क्योंकि ये नियम से तंत्र नहीं कटता इन चीज़ों के करने से। तो सर फिर आप कैसे रेमेडीज देते हो उनको, मतलब किस तरीके से ठीक करते हो? फिर कहीं ना कहीं तो पूजा पाठ काम आता ही होगा। नहीं, पूजा पाठ जब काम आता है जब आपकी एनर्जी, आप बैठ के देखिए ना, कुछ आप अपने इष्ट को याद कीजिए, आपको एनर्जी फील होगी। यदि आपके कोई ब्लॉकेज और नेगेटिविटी नहीं है तो वो एनर्जी को फील करना ही तो पूजा पाठ लगना होता है। अच्छा। एनर्जी फील नहीं हो रही है आपको बैठ के, आपके घबराहट हो रही है, आपका मन भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है, इसका मतलब आपके ऊपर नेगेटिविटी है, ब्लॉकेज है कोई। अच्छा। मंदिर में पूछता हूँ लोगों से, भैया पूजा करते हो, मन लगता है? नहीं लगता भैया, जबाइयाँ आती हैं, आँखों से पानी आता है। क्यों करते हो जी? बस आदत पड़ी हुई है और डर के लिए वजह से कहते हैं भगवान नाराज ना हो जाए। मैंने कहा भगवान तो किसी नाराज होता ही नहीं, ये तो हमारे मन का वहम है कि भगवान नाराज हो गया। मैं किसी को रेमेडी नहीं देता, जल्दी से रेमेडी देता हूँ घरों की, जरूरत होती है तो। अच्छा। रेमेडी कर करके तो लोग परेशान हो गए तो मेरे पास आते हैं, भैया हम तो इतनी पूजा करवा चुके हैं, नारायण बलि करवा चुके हैं, काशी भी चले गए, हरिद्वार भी चले गए, कुछ नहीं हुआ। अच्छा। मैं अपने धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो सब मानता हूँ, लेकिन जब वो आपके पितरों को, पूर्वजों को मिल ही नहीं रही तो आप क्यों करते हो? अब नहीं मिल रही। अब अमावस पे मेरे पास कॉल आई कि भैया आपने एक पॉडकास्ट में बोला था कि अमावस पे करते हो लोगों के घर में झगड़ा हो जाता है, पितरों को खाना पीना नहीं मिलता। तो भैया हमारे घर में ऐसा, जब भी हम अमावस निकालते हैं, घर पे पूजा करते हैं, तो हमारे घर में झगड़ा होता है। अच्छा। तो आप क्या कहोगे? फिर करनी चाहिए उसको वो चीज़? फिर तो नहीं करनी चाहिए, अगर झगड़े ही हो रहे हैं अगर, तो फिर तो नहीं करनी चाहिए ना सर। हाँ, तो कोई तो झगड़ा होने का कोई तो कारण होगा ना। हाँ बिल्कुल। मैंने कहा भैया आपके वो जैसे आप बोल दिया था पितृ दोष है, पिता नाराज हो गए, उनको मनाते रहो, पिता नाराज होते किसी की नहीं। अच्छा, ये भी मिथ है वो लोगों में। ये डाला हुआ है ना भ्रम, डरा रखा है ना, भय बिना प्रीति नहीं। जब तक आपको डरा के रखेंगे आप कैसे मानोगे? आप अपने बच्चों से कितनी देर नाराज रह जाओगे? आप खुद बताओ। ये तो फैक्ट है सर। आप कितनी देर नाराज रहोगे बच्चों से? उनके साथ कोई एंटिटी होती है जो कि आपको, आपके रुकावटें डालती है, कोई ब्लॉकेज होती है जो कि आपको, जो भी आप उनके नाम के, उनके निमित्त पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, वो लगता नहीं। तो सर जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि पितृदोष है तो उसको भी हम कुंडली से देख सकते हैं, तो सर वो उस वहाँ पर कैसे टाइप का होता है? एक तो होता है ग्रहों का दोष, जो प्रारब्ध के कर्मों का है। ठीक है, आपने जो वहाँ अच्छे बुरे कर्म करके आए हो, जो जन्म लिया जिस घड़ी में, प्रारब्ध के कर्म आते हैं वो। ठीक है। ग्रहों का दोष होता है, एक तो होता है वो दोष, एक होता है हमारे पूर्वजों का दोष। दोनों को सेम बना दिया, दोनों अलग अलग डेफिनेशन है, दोनों के अलग अलग कर्म है, दोनों की अलग अलग रेमेडीज है। अच्छा। प्रारब्ध के कर्मों में क्या, आपने किसी की आत्मा सताई, किसी से बददुआ ले रखा, किसी का पैसा मार रखा, किसी का मार कर रखा है, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, ये है पितृ दोषों में। उसने वो उस समय तो कुछ कर नहीं पाया। जैसे आपके कोई बड़ा आदमी है, बदमाश, आपके साथ कोई गलत हरकत कर देता है, किसी टाइप धोखा कर देता है, पैसे मार लेता है, तो आप क्या कर सकते हो? आपके पास क्या चीज़ है देने को, उसको लड़ने को? आपके बददुआ के अलावा कुछ नहीं है। हाँ सर। वो लगती है। अच्छा। वो बददुआ लगती है, वो दोष के रूप में आती है या कर्जे के रूप में आती है। कर्जा भी, पितृ दोषों में कर्जा भी आता है, माँ बाप का कर्जा है, औलाद का कर्जा है, भाई का कर्जा है, बहन का कर्जा है, या किसी बाहर वाले का कर्जा है। कई बार आपने देखा हो किसी के घर में एक बेटा पैदा होता है, अरबपति आदमी है, और बेटा पैदा होते थोड़ा बड़ा होते सारा पैसा बर्बाद कर देता है वो। लोग कहते हैं इसके फादर तो, दादा तो इतने अच्छे थे, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, नाम भी, पैसा, धन दौलत। तो वो कर्जा लेने आया हुआ है अपना। अच्छा। वो बच्चा अपना पैसा लेने आया हुआ है।
अब एक मेरे पास बुजुर्ग आए 75 के आसपास थे, बोले भैया मेरे बेटे की शादी को 22 साल हो गए और जब से शादी हुई है ना मैं उसको रोटी खिला रहा हूँ, हर हफ्ते आता है खर्चा लेके चला जाता है, अच्छा। मुझसे अलग रहता है, काम नहीं करता, फैक्ट्री है और ऐसे ऐसी बात है, परेशान हूँ। मैंने कहा जी आपने कर्जा देना औलाद का, आप भुगत रहे हो और कर्जा तो उतार रहे हो। अच्छा, तो ये सब हमारे कामिक पैटर्न्स होते हैं। ये कामिक पैटर्न है। अच्छा। अब इसको हमारे जो पूर्वज गुजर गए, जो चले गए, हो गई, इससे जोड़ देना, ये एक हमारे उसमें सबसे बड़ा ये डाल दिया कि उसमें जैसे शनि राहु केतु पे डाल दिया ना, ऐसे ही इसको डाल दिया कि पितृदोष है, पितर नाराज है तुम्हारे, बच्चे नहीं हो रहे तो पितर दोष है तुम्हारे। पितृदोष भी तो कई टाइप का है, हमारे गुरुदेव 200 टाइप का पितृदोष है। अच्छा। ग्रहों का अलग है और जो पूर्वज गुजर गए उनका अलग है। अच्छा। पूर्वजों के साथ कोई एंटिटी है या कोई ऐसी चीज़ लग गई तो उनको हम जो भी अपने पितरों के निमित्त करते हैं वो नहीं मिल रहा तो वो दोष अलग आता है। अच्छा। आजकल तो ये भी कहने लगे बच्चे नहीं पढ़ रहे तो पितृदोष है, हर चीज़ में पितृदोष से एक पितृदोषों के ऊपर डराया जा रहा है, राहु केतु के साथ साथ में। बिल्कुल। राहु केतु खराब है तो ही पितृदोष है आपके घर में। जो चीज़ चल जाती है ना फिर लोग और मीडिया उसको फॉलो करने लग जाते हैं। नहीं फॉलो तो करें, फिर लोग परेशान भी तो हैं, लोग आते हैं कहते हैं भैया इतने परेशान है कि मैंने कहा पितृदोष तो है ही नहीं। परेशान तो होते हैं बट एक्चुअल रीजन उनको नहीं पता होता। रीजन नहीं पता ना, अब क्या करोगे आप क्या क्या करोगे बताओ। उस केस में तो सर कुंडली बचती है, फिर कुंडली को देख के पता चल सकता कुंडली है। देख के भाई, अब मैं बात करता हूँ आपके साथ ये प्रॉब्लम ऐसे ऐसे इतने साल से है और पितरों की तो लगती नहीं, मेरी पितरों की इतनी बार नारायण बलि करवा ली, इतना ये करवा ली, इतना खर्चा लगा, मैंने कहा 1-2 बार और करवाए, लगे तो कुछ होगा ही नहीं। अच्छा। लोग करके कोई खुश नहीं होता पूजा पाठ, मैं आपको सच्चाई बताऊँ बात, सब डर की वजह से करते हैं। वो तो है ही सर। आप समझे मेरी बात को? बिल्कुल। तो आपके इस चीज़ को क्या, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पितृदोष ग्रहों का दोष, पितृदोष जो ग्रहों से बनता है वो अलग है, और हमारे पूर्वज जो गुजर गए जो चले गए उनका दोष अलग होता है। वो दोनों को एक ही बना के एक ही पूजा करवा दी जाती है, उससे असर नहीं होता। फिर लोग कहते हैं भैया सब ढकोसला है, सब झूठ बोलते हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे अगर किसी पे तंत्र दोष है और आप उनको ज्योतिष की रेमेडीज बता रहे हो तो वो किस तरीके से काम करती है? तंत्र दोष में रेमेडी काम नहीं करती। कुंडली की भी रेमेडीज काम नहीं काम ही करती? नहीं करेगी। ग्रहों की कोई रेमेडीज काम नहीं करती उस केस में? ग्रहों की रेमेडी सिर्फ ग्रहों को उससे कुछ परसेंट तक असर होता है लेकिन प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो सर तंत्र की रेमेडीज फिर डिफरेंट होती है, मतलब डिफरेंट अलग होती तरीके है। से काम करती है? जब तक तंत्र यदि घर में है, आपके ग्रह खराब शो कर दे तंत्र है, हाँ। घर में तंत्र है तो आप कितने ही उपाय कर लीजिए, कितने स्टोन पहले, कुछ नहीं होगा। तो सर जब अगर ग्रहों से तंत्र देखा जा रहा है तो फिर ग्रहों से तंत्र ठीक क्यों नहीं हो रहा? होता तो ग्रहों से है। आपने ये देखा जी ग्रह ने शो किया है, जैसे आप बुध को ले लीजिए, बुध डिप्रेशन भी देता है, एंजाइटी, हेडेक जो होती है सारी बुध से होती है। सिम्टम तो डिफरेंट आ गए ना, ग्रह तो बुध खराब है तो दवाई तो आपको डिफरेंट खानी पड़ेगी ना। अच्छा। आप डॉक्टर पे जाते हो, डॉक्टर एक ही दवाई देता है क्या सबको? उसकी बीमारी के हिसाब से, सिम्टम के हिसाब से देता है ना। बिल्कुल। किसी के बीपी रहता है तो उसको दवाई और दूसरी देगा, शुगर है तो फिर दूसरी देगा, बिल्कुल। शुगर की भी देगा, या खाली एक ही दवाई दे देगा। बुध के उपाय तो होंगे लेकिन बुध से तंत्र के भी साथ में करने पड़ेंगे। सबसे ऊपर की चीज़ है तंत्र, नंबर 1 पे। अच्छा। उसके बाद आता है वास्तु, फिर आते हैं ग्रह। यदि आपका तंत्र है और वास्तु मिडल की चीज़ है, वास्तु कितनी करवा लो, यदि तंत्र है तो वास्तु ठीक हो, कितनी करवा लो आपकी एनर्जी आएगी नहीं वास्तु के घर में। क्योंकि मैं वास्तु करके आता हूँ, मैं देखता हूँ जिनके घर में कल गया तो वास्तु तो एक्यूरेट थी। हाँ। थोड़ा सा ही दोष था, वो भी एनर्जी डाउन थी, कुछ भी नहीं था, उसका इतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन तंत्र था घर में लड़ाई झगड़ा, और जिसमें वास्तु जो ठीक थे, साउथ ईस्ट बिल्कुल एक्यूरेट था, लड़ाई झगड़ा होना नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा होता था। तो वास्तु भी हमारे तंत्र दोष को दर्शाता है? वास्तु से पता चल जाता है तंत्र दोष होगा। यदि तंत्र है तो वास्तु को ही खराब कर देता है, वो वास्तु का इफेक्ट ही नहीं आएगा। मतलब इन सबसे ऊपर तंत्र दोष है? तंत्र दोष नंबर 1 पे, सेकंड पे वास्तु आता है, फिर ग्रह आते हैं। ग्रह तो बहुत नाजुक है, एक छोटे से उस पर पॉजिटिव हो जाते हैं। आपके यदि तंत्र नहीं और वास्तु ठीक है तो ग्रह तो वैसे पॉजिटिव हो जाते हैं। आपका ओरा वैसे इंक्रीज, हम ओरा चेक करते हैं, आपके घर का 1 मिनट वास्तु पता चल जाता है आपके ओरा से। अच्छा। तो आप क्या कहोगे? तंत्र का इलाज ही सबसे पहले करवाना पड़ेगा, उसकी रेमेडी अलग से करनी पड़ेगी। होती रेमेडी है उसकी भी, रेमेडी बोल दीजिए, पूजा बोल दीजिए, उतारा बोल दीजिए, आप कुछ ही बोल सकते हो, उसको अलग अलग वर्ड हैं। अच्छा। ग्रहों के हिसाब से देखा कि आपको ये दिक्कत है तो उसकी सबसे पहले जब जाके, कई बार तो देखा कि रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, उसकी ये तंत्र की है, वही रेमेडी हो गई, उसको इफेक्ट आना चालू हो गया। अच्छा। तो आप क्या कहोगे? सोचने वाली बात है सर। अभी मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ है, मैं 75 के आसपास के जोधपुर के हैं, बुजुर्ग हैं, तो 22 दिन पहले 25 दिन पहले मेरे पास आए थे, कॉल पे आए थे और कुछ मिले नहीं आज तक। रात को नींद नहीं आती भैया, कॉन्स्टिपेंसी की प्रॉब्लम है और पाँव में पेन रहता है।
मैसेज पड़ा हुआ, वो भी पड़ा हुआ जो उन्होंने ये लिख के भेजा है मेरे को। अच्छा। और अभी का मैसेज 5 दिन पहले का, भैया 70% तक तो कॉन्स्टिपेंसी ठीक होगी, पाँव में दर्द ठीक है और नींद आ रही है 4 से 5 घंटे, पहले नहीं आती थी। अच्छा। तो आप क्या कहोगे? तो सर उस केस में उन पे तंत्र दोष था या मतलब ग्रह खराब थे ग्रह उनके? तो, तंत्र दोष था तो ग्रह तो अपने आप ही खराब हो गए ना। तंत्र तो सब कुछ बिगाड़ देता है ना। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, तंत्र सब कुछ बिगाड़ देता है, वास्तु भी खराब करता है, ग्रहों को भी खराब कर देता है, सब कुछ खराब कर देता है। अच्छा। उनकी वो रेमेडी की ग्रहों के हिसाब से बोल दो, उसके हिसाब से तो वो इफेक्ट आना चालू हो गया उनको। तो फिर उस केस में आपने उनको तंत्र की रेमेडीज दी या फिर ग्रहों की या उनको तो कुछ वास्तु नहीं की? दिया, उनको कुछ नहीं देता मैं। उनको तो मैंने बोल दिया, भैया अंकल आपने शराब पीने शराब पियो, बुजुर्ग में आपने जो खाना है आप खाते रहो, बस मुझसे कांटेक्ट रखना, वो आपकी यही रेमेडी है, वो रेमेडी मैंने ही करनी है। अच्छा। हाँ, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक तो होता है ना कि उनको बताया, पूजा पाठ की, घर के मंदिर की फोटो मंगवाता था, मंदिर में पूजा बंद करवाई थी 11-12 दिन के लिए। मैंने कहा जोत बत्ती मत लगाना, पूजा मत करना। उन्होंने वो एक्सेप्ट की। अच्छा। तो काम बना। मैंने कहा आप करके देख लेना। एक मुस्लिम परिवार आए थे महाराष्ट्र के, तो बोले भैया हम हर जगह घूम चुके हैं, ऐसे ऐसे बात है। अच्छा। वो बेटे के लिए परेशान थे, तो बेटा मुझसे मिला है तो दुबई रहता है, तो उन्होंने नाम और वो बताया, देखा तो मैंने कहा बेटे के साथ तो उनकी एंगेजमेंट हुई थी और उस लड़की से लड़ाई झगड़ा चालू हो गया था लड़के का। बोले भैया एंगेजमेंट टूटने की बात है, टूट गई तो इंसल्ट हो जाएगी हमारी। तो मैंने कहा मैं देख लेता हूँ। तो उनको देखा, मैंने कहा इसके साथ तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। बोले पता नहीं भैया, उनकी मदर ने पूछ के आया तो वही प्रॉब्लम मिली। अच्छा। उसका प्रॉब्लम का मैंने कहा लड़का जो दुबई रहता है उससे कांटेक्ट किया। मेरे को कॉल करता था, जैसे ऐसे रेमेडी उसको मैंने जो भी करना था उसको उस चीज़ में फ़र्क आना चालू हो गया। अच्छा। फिर वो एक दिन मैसेज पड़ा हुआ है मेरे पास, भैया मैं जब प्रेयर करता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता, भागने का मन करता है। मैंने कहा आप कल या परसों 1-2 दिन में मुझे बता देना दोबारा से, मैंने जो करना है अपने आप रिमूव कर दूंगा। अच्छा। उनका जैसे ही किया तो नेक्स्ट मैसेज आया कि भैया आज मन तो बहुत लगा, सोल्जर में पेन हो गया। अच्छा। सिर्फ तो मैंने कहा सोल्जर का पेन भी नहीं, कोई ब्लॉकेज रह गई होगी वो भी रिमूव हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो आप क्या कहोगे? वो नमाज करते थे, नमाज में मन नहीं लगता था उनका, तो आप क्या कहोगे इसको? तंत्र दोष था कहीं ना कहीं उन हाँ, पर। तंत्र तो ग्रह और तंत्र एक ही चीज़ है, वो तो अलग अलग बना दिए। जैसे पितृ दोष को ग्रहों से जोड़ दिया ना, ग्रह देखते पितृ दोष है, पितरों की पूजा करवा लो। अरे किस चीज़ की पूजा कर रहे हो तो देख लो, पितृ दोष में किस पितर की पूजा करवा रहे हो, किस दोष की पूजा करवा रहे हो आप, ये तो पता ही नहीं ना। अच्छा। आप समझो जी, किसकी पूजा करवा रहे हो ये तो बता दो। बस ग्रहों का दोष है और पितरों की, जो हमारे पूर्वज चले गए भी उनके नाम की पूजा करवा दो, आपके सब ठीक हो जाएंगे। उनसे ठीक थोड़ी ना होते हैं। जो जहाँ प्रॉब्लम है फिर इलाज भी तो उसी चीज़ का होगा ना। हाँ, वो चीज़ डॉक्टर क्या करता है, टेस्टिंग करवा के MRI CT स्कैन, जब नहीं समझ आता है लास्ट में ये करवाता है, तो वो प्रॉब्लम पकड़ता है कि जड़ कहाँ पे है, उसका ट्रीटमेंट करता है, सर्जरी करता है, तभी तो उसको रिलीफ मिलता है, या वैसे ही मिल जाता है। बिल्कुल सर आज हमने आपसे तंत्र और कुंडली के जो ग्रहों के दोष होते हैं उन सब के बारे में बहुत कुछ जाना। आपने अच्छे से एक वे में डिफ्रेंशिएट किया, हमारी ऑडियंस को भी आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा कि कब उन पर तंत्र दोष होता है और कब उनके ग्रहों के दोष होते हैं। अगर ऑडियंस आप में से भी अगर किसी लोगों को, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल वाइज, फिजिकली, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर है, आप सर से कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार।